अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अक्सा तारिक महमूद, माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 20T55। आज जो लैब हम परफॉर्म कर रहे हैं वो बेसिकली LTI सिस्टम यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पे बेस कर रही है। इसका जो टास्क 1 है वो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि 2 इनपुट सिग्नल लेने हैं और उन पे कन्वोल्यूशन सम परफॉर्म करना है। फंक्शन हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे। पहले हम जो है एक फंक्शन x को जो है वो डिफ़ाइन कर देंगे यानी कि सिग्नल 1, और एक फंक्शन जो है वेरिएबल h के नाम से डिफ़ाइन करेंगे जो हमारे पास सिग्नल 2 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली क्या करना है कि 2 सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन सम परफॉर्म करना है। तो फिर मैं अपना एक y डिफ़ाइन करूँगी जो मेरे पास क्या है कन्वोल्यूशन सम करने के लिए जो है वो काम आएगा। ठीक है, फिर फिगर ड्रॉ होगी। फिर मैंने 3 सिग्नल्स को प्लॉट करना है, एक x की इनपुट के लिए, एक y की, एंड देन y की आउटपुट सिग्नल को कन्वोल्यूट करने के लिए जो है वो सब प्लॉट की मैंने जो है वो सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है। अब मैंने यहाँ पर x और y की जो है वैल्यूज़ नहीं डिफाइन की कि मेरे पास x सिग्नल क्या है, y सिग्नल क्या है। मैंने यहाँ पर जो है वो इंटर सिग्नल x और h लिखा हुआ है, यानी कि जब मैं इसको रन करूँगी तो वो मेरे से बेसिकली आउटपुट पे पूछेगा कि मैं अपना x सिग्नल जो है वो डालूं और जो h सिग्नल है वो डालूं। जब मैं अपना x और h सिग्नल जब मैं अपना डिफाइन कर दूंगी तब मेरे पास क्या है सिग्नल जो है वो कन्वोल्यूट होंगे। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करूंगी तो ये मुझसे कह रहा है कि मैं अब यहाँ पर जो है वो अपने सिग्नल्स को जो है वो लिखूं। ठीक है, अब मैंने अपने सिग्नल जो है वो यहाँ पर, अब मैंने अपना एक सिग्नल लिख लिया। अब वो मुझे कह रहा है कि मैं अपना y सिग्नल जो है वो लिखूं। वो मैं 0.5 ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ, अगेन 0.5 ले लेती हूँ। ठीक है, अब जो है मैंने x और h सिग्नल्स को जो है वो डिफाइन कर दिया, उनको गिवन कर दिया। मेरे पास कन्वोल्यूशन के ग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास इनपुट सिग्नल है x का, ये इनपुट सिग्नल है h का, और ये मेरे पास आउटपुट सिग्नल कन्वोल्यूट होकर यानी x और h जो है वो कन्वोल्यूशन सम होकर जो है वो आ गए। ठीक है, अब जो मेरे पास नेक्स्ट जो है वो मैंने क्या करना है कन्वोल्यूशन करनी है। ठीक है, बेसिकली अब इसमें मैंने क्या करना है, मुझे इसमें भी 2 सिग्नल्स जो हैं वो लेने हैं। ठीक है, और उस पर फ्लिप और स्लाइड का मेथड यूज़ करके कन्वोल्यूशन सम परफॉर्म करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर x ले लिया। ठीक है, एक सिग्नल h ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनको यही डिफाइन कर दिया। अब इनको करने के लिए मैंने कन्वोल्यूशन स्टेप का जो है वो फंक्शन यूज़ किया। अब इसको मैंने अलहदा से एक कन्वोल्यूशन स्टेप के नेम से यहाँ पर जो है वो सेव किया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने कन्वोल्यूशन स्टेप के नाम से अपना एक फंक्शन जो है वो सेव किया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले लेंथ्स डिफाइन की है इनपुट सिग्नल्स की x और h की m और n के नेम के साथ। ठीक है, फिर जो है मैंने अपने आउटपुट सिग्नल को जो है वो लोकेट किया कि वो कहाँ होगा। फिर मैंने अपने इम्पल्स रिस्पॉन्स को जो है वो फ्लिप करना है ना, क्योंकि मैंने फ्लिप और स्लाइड मेथड को यूज़ करना है कन्वोल्यूशन सब के लिए, तो फिर फ्लिप के लिए मैंने अपना एक कमांड यूज़ की है। फिर अब मैं कन्वोल्यूशन के लिए फ्लिप और स्लाइड मेथड के लिए अपना एक लूप यूज़ करूँगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ डिफाइन करेगा। ठीक है, फिर प्लॉट करने के लिए मैंने जो है वो x लेबल y लेबल यानी कि x एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे क्या है, उसका टाइटल क्या होगा। ठीक है, फिर वो पास यानी कि 1 सेकेंड्स के लिए वो पास होगा, और देन अगेन मेरे पास जो है वो वैल्यूज़ जो है वो आती रहेंगी। ठीक है, ये मेरे पास इंटरमीडिएट यानी कि सेंटर का जो रिज़ल्ट होगा उसको प्लॉट करने के लिए है। ठीक है, देन मेरे पास जो है वो फाइनल रिज़ल्ट के लिए अगेन मैंने x एक्सिस पे सैम्पल इंडेक्स है, y एक्सिस पे मेरे पास एम्पलीट्यूड है, और टाइटल मैंने कन्वोल्यूशन रिज़ल्ट का दे दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास जो है वो अब मेरे पास जो है वो सिग्नल जो है वो कन्वोल्यूट होकर आ गए हैं x और h के, यानी कि मैंने 2 सिग्नल्स जो खुद लिए थे फिर उनको फ्लिप और स्लाइड मेथड के साथ जो है वो कन्वोल्यूट कर लिया था।
अब मेरे पास नेक्स्ट टास्क जो है उसमें क्या है कि हमने अपना एक सबसे पहले वही फंक्शन सेव किया है, ठीक है। उस फंक्शन में मैंने सबसे पहले x जो है उसकी वैल्यू डिफ़ाइन की है, फिर अपने x ओरिजिन की, फिर इसी तरह h और h ओरिजिन की जो है वो मैंने ये वैल्यूज़ जो है वो डिफ़ाइन की हैं, ठीक है। फिर मैंने अपने y बिगनिंग के लिए और y की एंडिंग के लिए जो है वो फार्मूलाज गिवन किए हैं। देन y वेरिएबल को जो है वो कन्वोल्यूट करने के लिए मैंने एक फ़ंक्शन यूज़ किया, ठीक है। अब जब मैं इसके मेन कोड में आऊँगी तो मैंने अपने एक x के सिग्नल को डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। फिर उस x के इंडेक्स को, फिर h को, फिर इसी तरह h के ओरिजिन को, ठीक है। फिर इसको कन्वोल्यूट किया और इसका एक टाइटल दे दिया कि मेरे पास जो है वो इनपुट सिग्नल का रिस्पॉन्स सिस्टम क्या आएगा, ठीक है। जब मैं इसको रन करूँगी तो मेरे पास जो है वो रिस्पॉन्स सिस्टम आ जाएगा इनपुट सिग्नल x ऑफ n का, ठीक है। अब जो मेरे पास लास्ट सिग्नल है उसमें भी मेरे पास जो लास्ट टास्क है उसमें भी मेरे पास 2 सिग्नल्स हैं, उसमें भी हमने कन्वोल्यूशन करनी है, ठीक है। इसमें मैंने अपना सबसे पहले एक h सिग्नल ले लिया, ठीक है, जो मेरे पास 3 से लेकर 3 तक है। फिर एक x सिग्नल ले लिया, ठीक है। फिर एक y वेरिएबल को डिफ़ाइन किया है, ठीक है, कन्वोल्यूशन के लिए। फिर उसके y के ओरिजिन को और उसकी लेंथ डिफ़ाइन की है। फिर उसकी प्लॉटिंग के लिए मैंने जो है वो 3 से 1 तक लिखा है, ठीक है। फिर उसका टाइटल दिया कि ये मेरे पास एक इनपुट सिग्नल है x के लिए। फिर इसी तरह मैंने h के लिए किया है कि वो मेरे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है। फिर आउटपुट सिग्नल के लिए, ठीक है, जो है मैंने अपने सब प्लॉट को डिफ़ाइन किया। फिर मैंने एक x शिफ्टेड सिग्नल लिया है जो मेरे पास शिफ्टेड होगा। फिर उसके x शिफ्टेड सिग्नल को कन्वोल्यूट करने के लिए एक y शिफ्टेड सिग्नल को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। फिर उसके ओरिजिन को, उसकी लेंथ को, फिर फिर अगेन उसी तरह उसके 2 सब प्लॉट्स यूज़ किए हैं, एक इनपुट सिग्नल के लिए और एक आउटपुट सिग्नल के लिए। तो ये मेरे पास जो है वो आगे, ये मेरे पास जो है वो सिंपल इनपुट सिग्नल है, ये उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, यानी कि ये मेरे पास x सिग्नल है, ये h सिग्नल है, और ये जो मैंने सिंपल y कन्वोल्यूट करके, फिर ये जो है मेरे पास x शिफ्टेड सिग्नल है, ठीक है, जो पहले वाले ये जो x सिग्नल था, और ये उसी के शिफ्टेड सिग्नल्स का कन्वोल्यूट होकर आया, ठीक है। ये मेरे पास बेसिकली 4 टास्क थे जिनके मैंने पहले फंक्शंस जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं। फिर उन 4 टास्क को